हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कंप्लीट समझाएंगे। ठीक है, मतलब इस एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले आपको समझना है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द केमिकल प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सबस्टांस बनता है। जैसे हाइड्रोजन जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, H2O। ये जो H2O है ये एक न्यू सबस्टांस है। कैसे? हाइड्रोजन जो होता है इसको हम लोग बर्न कर सकते हैं। ठीक है, फाइटर जेट में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है बर्निंग के रूप में। ऑक्सीजन जो है बर्निंग में हेल्प करता है और वाटर जो है फायर को डिस्टिंग्विशेस करता है, मतलब आग को बुझाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रहा है, एक जल रहा है, दूसरा जला रहा है और तीसरा क्या कर रहा है, बुझा रहा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये एक न्यू सबस्टांस है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सबस्टांस बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर हमारे पास है केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में प्लस और इक्वलिटी साइन के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो होता है केमिकल इक्वेशन बन जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ व्हेन हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। अब इसको हम केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको इक्वेशन के रूप में कैसे लिखें। तो देखिए मैंने बोला व्हेन हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन का मतलब है, यहाँ लिखेंगे हम लोग हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन और ये मिल के क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर। तो ये जो है हमारा एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक वर्ड इक्वेशन और एक सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, तो सिंबॉलिक इक्वेशन का मतलब है फॉर्मूला से लिखेंगे इसको। जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। यानी कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो तो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा क्या होता है, सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, तो सिंबॉलिक इक्वेशन का क्या मतलब है कि जब हम सिंबल का यूज करके लिखेंगे, और वर्ड इक्वेशन का क्या मतलब है, जब हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। ओके, अब देखिए एक केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसको समझते हैं। देखिए those substances which are taking part in a chemical reaction they are said to be reactant। मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्शन के बाद जो सबस्टांस फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि मैंने कार्बन को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, तो हमारे पास मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है और ये जो बना है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म एंड दिस इज सेड टू बी प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सबस्टांस बनता है, देखिए यहाँ मैंने बोला क्या, न्यू सबस्टांस, इसका मतलब ये है इधर जो बन रहा है वो एक न्यू सबस्टांस है न्यू प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म दिस इज सेड टू बी प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान रहे प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है रिएक्टेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, ओके। अब जो है हम लोग सीखेंगे कि किसी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं वो कैसे पता करें। मतलब कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है
वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब अगर कहीं पे कोई रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे गैस बन रहा है, क्या बन रहा है? गैस बन रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम समझेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। कैसे? जैसे देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, अगर इसको हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? NaCl+H2। देखिए यहाँ पे कौन सा गैस बना? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यहाँ हाइड्रोजन गैस बनने का मतलब है, ये मैसेज दे रहा है हाइड्रोजन गैस कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर कहीं पे भी रिएक्शन हो रहा है और उसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो समझेंगे हम लोग कि वहाँ पे क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और भी तरीके हैं केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के, जैसे कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, तो कलर चेंज भी अगर होता है कहीं पे, तो हम लोग समझते हैं कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब हम लोग मिक्स करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट में, पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है K2Cr2O7, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिक्स करते हैं, तो इसका जो कलर है ऑरेंज से ग्रीन कलर हो जाता है। मतलब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट दिख रहा है, इसका कलर होता है ऑरेंज, और जब इसको सल्फ़र डाइऑक्साइड को इसमें मिलाया जाएगा तो इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कलर चेंज से भी हमें क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अभी और भी चीज़ें हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। स्टेट चेंज से भी पता कर सकते हैं, स्टेट चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज का मतलब है, जैसे कैंडल जलाया जाता है, कैंडल, तो उसका जो वैक्स है वो पिघल करके क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब वो भी एक मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा हम लोग जो है टेम्परेचर चेंज से भी पता लगा सकते हैं, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज। जैसे देखिए, चूना जो होता है, चूना जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्विक लाइम। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो है क्विक लाइम है, मतलब कली चूना बोलते हैं इसको। इसमें जब हम पानी मिक्स करेंगे, वाटर, तो ये बन जाएगा स्लैग्ड लाइम। क्या बन जाएगा? स्लैग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। यह है वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। अब देखिए इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या है? इस क्विक लाइम में जब हम पानी मिलाएंगे तो इसमें से हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। इसका मतलब इसमें से हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। हीट का इवोल्यूशन हो रहा है मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए, हमें केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के कितने तरीके पता चल गए। अगर कहीं पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कलर चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, स्टेट चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो भी केमिकल रिएक्शन होगा। या फिर एक और है हमारे पास तरीका, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अगर कहीं पे प्रिसिपिटेट बन रहा है, PPT बन रहा है, तो समझेंगे कि वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे देखिए, अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट को रिएक्शन करा देते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2, तो अगर हाइड्रोजन सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये बनाएगा आपका बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए, यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट है ये एक प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है। ऐसे एरो साइन नीचे की तरफ दिखाया जाए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे पानी में बालू डालते हैं तो बालू पेंदी में जाके बैठ जाता है, तो उस टाइप की चीज़ों को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। यहाँ पे ये जो बन रहा है ये एक प्रिसिपिटेट है, मतलब ये भी जाकर के पेंदी में बैठ जाएगा। तो अगर कहीं पे रिएक्शन हो रहा है और वहाँ एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम समझेंगे कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक आइडिया है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, अब देखिए,
अब हम लोग जानेंगे एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन होता है एस्केलेटल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन या फिर एस्केलेटल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि देखिए ये है H2 और इसको मैंने मिलाया ऑक्सीजन के साथ और ये क्या बना रहा है H2O। तो अभी जो है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, और फिर अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जनरली इक्वेशन को बैलेंस करके ही लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, पहले हम लोग बैलेंसिंग सीखते हैं। अभी हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको एस्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहेंगे, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं आपको हीट एंड ट्रायल मेथड बताऊंगा। क्या बताऊंगा, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं आपको कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम आपको बताएंगे। इसमें जितने भी टाइप के आपके सिलेबस में क्वेश्चन है जिसको बैलेंस करना होता है वो सब मैंने लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें एक एक करके सबको बैलेंस करके दिखाएंगे। देखिए तो इजी क्वेश्चन है, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन लिया मैंने, फिर थोड़ा सा टफ ले लिया। तो आइए देखते हैं एक एक करके सबको बैलेंस कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा H2 + O2। क्वेश्चन नंबर 1, H2 + O2 और ये मिल के क्या बना रहा है H2। ठीक है, इसको कैसे बैलेंस करें। हम बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपली काउंटिंग करके बैलेंस किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो है H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, ये पूरा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो ये बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम। यहाँ पे 1 है देखिए। तो अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करें, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बना दे, ऐसा नहीं करना। जो भी करना है सो यहाँ करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ अब ऑक्सीजन के 2 एटम होगा। अब ये जो 2 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो ऑक्सीजन के 2 एटम हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 2 और 2 4, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ 2 लगाना होगा। ठीक है, अब बैलेंस है ये देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा HgO, एरो साइन Hg + O2, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, कैसे बैलेंस करें। Hg मतलब मरकरी होता है, यहाँ मरकरी का 1 एटम है, यहाँ भी मरकरी का 1 एटम है, बैलेंस है। ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब यहाँ मरकरी के भी 2 एटम हो गए तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये बैलेंस है। 2 एटम्स ऑफ मरकरी, यहाँ भी 2 एटम ऑफ मरकरी। ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम, ये बैलेंस हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मूव करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ बनाते हैं SO2 + H2S। ठीक है, H2S डॉट 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 और ये मिलके बना रहा है हमारा S + H2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको बैलेंस करते हैं। जनरली कोशिश ये करना है जो अकेले है उसको बाद में बैलेंस करें। अकेले वाला जो है ना
उसको लास्ट में बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ सल्फ़र अकेले है ये, तो सल्फ़र को बाद में करते हैं, पहले अदर एलिमेंट्स को करते हैं। देखिए तो यहाँ देखा जाए तो ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। सल्फ़र अब लास्ट में बैलेंस करते हैं। सल्फ़र यहाँ पे 1 एटम और 1 एटम, 2 एटम। रिएक्टेंट के टोटल एटम्स काउंट करने हैं। ठीक है, इसका भी सल्फ़र और इसका भी सल्फ़र, तो 1 एटम यहाँ पे, 1 एटम यहाँ पे, कितना एटम हो गया, 2 एटम, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। चेक करते हैं एक बार बैलेंस है कि नहीं। सल्फ़र के 2 एटम हैं, एक इधर है और 2 इधर, 3 एटम है, यहाँ पे 3 लगाना होगा, यहाँ पे जो है 3 लगाना होगा। ठीक है, अब बैलेंस चेक करते हैं। देखिए सल्फ़र का 1 एटम और यहाँ 2 एटम सल्फ़र के, कितने एटम हो गए, 3 एटम सल्फ़र के। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम। ओके, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरे पास, डॉट 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 CH4 प्लस डॉट 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 O2, अगेन एरो साइन, फिर CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ कार्बन के कितने एटम हैं, 1 एटम है, यहाँ भी कार्बन का 1 एटम है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम्स हैं, यहाँ कितने हैं, 2 एटम है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम, इधर ऑक्सीजन कितने एटम है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 4 एटम है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। एक बार फिर से मिला लेते हैं। कार्बन का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम्स, यहाँ 2 दूनी 4 एटम हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी 2 और 2 4 एटम, तो ये क्या है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा C3H8 प्लस O2, और ये बना रहा है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। हीट लाइट को बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, चलो यहाँ कार्बन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स, यहाँ 1 एटम है तो 3 लगा देते हैं। हाइड्रोजन के 8 एटम्स है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 लगा देते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है, इधर देखिए 2 3 6 और 4 10 एटम है, तो यहाँ कितना लगा देते हैं, 5। एक बार फिर से मिला लो। कार्बन के 3 एटम्स, यहाँ कार्बन के 3 एटम्स, हाइड्रोजन के 8 एटम्स, यहाँ भी 4 2 जा 8, हाइड्रोजन के 8 एटम्स, ऑक्सीजन कितना 5 दूनी 10, और यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 4 10, ये भी बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, ये है हमारे पास C2H6। ठीक है, और इसमें हमको रिएक्शन कराना है O2 के साथ, O2, और ये मिलके बना रहा है CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ कार्बन के 2 एटम्स हैं, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ओके, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 लगा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, इधर देखो 2 दूनी 4 और 4 और 3 7। अब इसको 7 बनाना है, कैसे बना, तो यहाँ लिखेंगे हम 7/2, और मन में सोचेंगे हम लोग कि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो कितने एटम जाएंगे, 7 एटम्स। अब इसको फ्रैक्शन में अगर नहीं रखना है, इस 2 को एलिमिनेट करना है, यहाँ से गायब करना है, तो क्या करेंगे, सभी के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ 2 लगा देंगे, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा 2C2H6। ठीक है, प्लस इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7O2, अगेन एरो साइन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4CO2, इसमें 2 से करेंगे तो 6H2O, प्लस अब हीट में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा, हीट प्लस लाइट। गॉट इट, ओके। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। तो देखते हैं 7 नंबर कैसे बनेगा। इसको मूव करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 7 नंबर में दिया हुआ है मेरा
NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस और SO4 प्लस डॉट 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 NaOH, Na2SO4 NH3 प्लस H2O। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसको आसानी से बनाना है तो कुछ टिप्स फॉलो करना होगा। ठीक है, टिप्स पहला ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना होगा। ठीक है, अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें ये सब रूल फॉलो करना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना है। अगर इसमें कोई सिंगल एलिमेंट है, अकेले है, तो उसको भी बाद में बैलेंस किया जाता है, हालांकि इसमें कोई सिंगल नहीं है। दूसरी बात, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ SO4 ग्रुप में है, एक साथ SO4 रिएक्टेंट साइड में भी है और प्रोडक्ट साइड में भी है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ ग्रुप में रिएक्टेंट साइड में भी है और प्रोडक्ट साइड में भी है, यहाँ पे जैसे SO4 है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में NO3 हो, किसी क्वेश्चन में CO3 हो, रिएक्टेंट में भी हो और प्रोडक्ट में भी हो सकता है रिएक्टेंट साइड में सिंगल हो, प्रोडक्ट साइड में ऐसे ट्वाइस के रूप में हो, थ्राइस के रूप में हो। ठीक है ना, तो उस केस में हमको अगर इसे जल्दी बनाना है तो हम क्या करेंगे, SO4 को सिंगल जैसा ट्रीट करेंगे। हम समझेंगे SO4 एक सिंगल कोई एलिमेंट है, ऐसा ट्रीट करेंगे। एक बार पूरे SO4 को बैलेंस करेंगे, इसमें सल्फर को अलग और ऑक्सीजन को अलग बैलेंस नहीं करेंगे, तो इससे जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना है। अगर इसमें कोई सिंगल एलिमेंट है तो उसको भी बाद में बैलेंस, सबसे लास्ट में बैलेंस करना हो तो, वैसे इसमें नहीं है। और अगर कोई ग्रुप में है, इधर भी है और इधर भी है, तो उसको एक सिंगल एलिमेंट जैसा ट्रीट करना है। तो चलो इसको फॉलो करके बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। इधर नाइट्रोजन का सिंगल एटम है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना हमें। SO4 एक साथ एक बार है, यहाँ SO4 एक बार है। ठीक है, ये बैलेंस है। सोडियम का सिंगल एटम है, यहाँ सोडियम के 2 एटम है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा है, नाइट्रोजन मैंने बैलेंस कर लिया, SO4 बैलेंस कर लिया, सोडियम कर लिया, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा है। तो पहले हाइड्रोजन और फाइनली ऑक्सीजन को करें। देखते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इधर कितना है हाइड्रोजन के एटम? 2 यहाँ पे भी है, 2 ये रहा, तो 4 दूनी 8 और 2 ये, कितना हो गया हाइड्रोजन? 10 हो गया। इधर कितना है? 3 दूनी 6 और 2 8 हो रहा है, तो हमको 10 चाहिए, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 4 10। हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब बचा ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन ऑलरेडी हम लोग बैलेंस कर चुके हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है और इधर भी 2 ऑक्सीजन के एटम है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको मूव करते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर, ये कभी कभी काम नहीं कर रहा है, फंसने लग रहा है। ठीक है, 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में मेरे पास क्या है? P4 प्लस O2। ठीक है, और ये जो है मिल के बनाएगा आपका, कितना बनाया है? P2O5। P2O5। फास्फोरस के कितने एटम्स है? 4 एटम्स है। इधर कितने एटम है? 2 एटम्स है, तो यहाँ लगा देते हैं 2, तो 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर 10, इधर कितना है? 2, तो यहाँ लगा देते हैं 5। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में कवर होता है, और ये मैंने जो बताया हीट एंड ट्रायल मेथड से रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करें, इसको ऐड कर देते हैं, इसको इसमें चलो मूव ही कर देते हैं। कभी तो ये काम नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक। देखिए इसके नाम से इसके बारे में पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, चीज़ों को मिलाना है। या एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है, चीज़ों को कंबाइन करना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सबस्टांसेज कंबाइन टू प्रोड्यूस ए सिंगल सबस्टांस। यहाँ जोड़ डालना है कि यहाँ पे एक सिंगल सबस्टांस बनता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल करके एक सिंगल सबस्टांस बनाती है। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ रिएक्टेंट 2 हैं, प्रोडक्ट एक सिंगल सबस्टांस है, ठीक है। इसको बैलेंस भी कर लेना है, रिएक्शन को बिना बैलेंस कभी नहीं लिखना है, रिएक्शन बैलेंस करके लिखना है। यहाँ मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ भी क्या लगा देते हैं, ये बैलेंस है। और भी एग्जाम्पल जैसे H2 + O2 मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बैलेंस कर लो इसको, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ पे भी 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट देती है, तो वैसे टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसके भी नाम से पता चल रहा है इसके बारे में, डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, टूटना, स्प्लिट होना, ठीक है। मतलब द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टांस स्प्लिट, अ सिंगल सबस्टांस डिकम्पोज इनटू 2 और मोर देन 2 सबस्टांसेज। मतलब कोई सिंगल चीज़ टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को बना रहा है, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में देखा जाए मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है, ठीक है, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हीट करें हम लोग तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई सिंगल चीज़ टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हमें बना रहा है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें दे रहा है। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। इसका पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं थर्मोलाइसिस। अब थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट करना, ठीक है। तो एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में होता है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, that is said to be thermal decomposition reaction. Therm means heat और decompose means टूटना, या इसका दूसरा नाम है थर्मोलाइसिस। थर्म मतलब क्या होता है, हीट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। समझ में आ रहा बात। तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है, उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम क्या है, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, इसका एग्जांपल क्या होगा, ये दोनों एग्जांपल हो जाएगा इसमें, ये वाला दोनों। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, ये क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दूसरा वाला एग्जांपल भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे लीड नाइट्रेट को तोड़ सकते हैं हम हीट करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी नंबर, इसका बी पार्ट है, इसको मूव करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो यहाँ नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन यानी इसको हम तोड़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी दे करके, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। ठीक है, तो वैसे टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स करेंट, लाइसिस मतलब तोड़ना। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड को अगर मुझे ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? ये हीट से नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराना होगा। क्या पास कराना होगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये टूटेगा सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 सोडियम के एटम है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। ठीक है, और ये टूटेगा Mg प्लस Cl2 में। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लो, ये ऑलरेडी बैलेंस है Mg Cl2 ठीक है। तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, जिसको डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस या इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए फोटो मीन्स क्या होता है, यहाँ पे फोटो का मतलब लाइट होता है। ठीक है, लाइसिस मतलब तोड़ना। फोटो मीन्स लाइट, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, यानी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हमें सिल्वर क्लोराइड को तोड़ना है AgCl को, तो कैसे तोड़ेंगे? यहाँ सनलाइट देंगे। क्या देंगे? सनलाइट। तो ये टूट जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। ये हीट करने पे नहीं टूटेगा, इस इलेक्ट्रिसिटी से नहीं टूटेगा। इसको जब भी तोड़ना होगा तो हमें कैसे तोड़ेंगे? सनलाइट दे करके। और भी एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी सनलाइट देंगे हम लोग, सनलाइट। ये भी टूटेगा Ag प्लस Br2। ठीक है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इस रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो ये जब जो भी था, इसको बैलेंस कर लेते हैं। Br2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लगा देते हैं। ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप। अभी तक हमने क्या पढ़ा दिया? टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो चल रहा था हमारा, ये क्या चल रहा था? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन कौन सा होता है? थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक है ये फोटोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी किसी को डिस्प्लेस करना, किसी को हटाना है और वहाँ किसी और को लाना है। यहाँ कोई चीज़ है, यहाँ कोई दूसरी चीज़ है, इसको हम हटाएंगे और यहाँ पे किसी और को रिप्लेस करेंगे, लाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? एक डिस्प्लेस हुआ यहाँ से और दूसरा आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर देता है, वहाँ से हटा देता है और खुद जा कर के वहाँ बैठ जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को समझना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? देखिए बताते हैं। ठीक है, यह है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होती है? रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज होती है। मतलब ये हुआ कि ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, वो इन सभी से हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, हमसे पूछा जाए एल्यूमिनियम में और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसको ट्रिकली भी याद रख सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। इसमें कुछ और जोड़ दिया है मैंने,
कुंती हाजीपुर से आज आई पटना। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इसका कैसे यूज करेंगे हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। मैंने क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? द केमिकल रिएक्शन इन विच वन सबस्टांस डिस्प्लेसेज another substance from a compound, then this type of reaction is said to be सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कह सकते हैं। जैसे देखिए, ये सोडियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर यहाँ मैंने HCl के साथ इसको रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन और सोडियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? यहाँ सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ बनाएगा NaCl प्लस H2। इसने क्या कर दिया? सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जब भी कोई एक सिंगल एलिमेंट किसी कंपाउंड से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, वहाँ से उसको हटा करके खुद आ जाता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है? आयन का एक्सचेंज होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, दैट इज सेड टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज करिए NaCl है यहाँ पे और यहाँ बेरियम सल्फेट है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे? देखिए बेरियम चला जाएगा यहाँ पे और सोडियम चला जाएगा यहाँ पे। आयन का एक्सचेंज होगा, मतलब सोडियम और बेरियम का अदला बदली होगा इसमें। तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये बनेगा बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस बनाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, तो हुआ क्या? ये बेरियम चला गया यहाँ पे और सोडियम चला आया यहाँ पे। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक गया इधर और एक आया इधर, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा इसको तोड़ा जाए तो यहाँ बनता है Na प्लस Cl माइनस, इसको तोड़िएगा तो Ba2 प्लस SO4 माइनस। यहाँ हम ये समझाना चाहते हैं कि ये कैसे बना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट्स देते हैं इसमें कैसे बनता है। इसको तोड़िएगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसको तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आएगा चार्ज के साथ। ठीक है, कभी भी कोई कंपाउंड बनता है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ बनता है। जैसे इसका सोडियम जो है ये जाके मिल जाएगा इसके साथ, और ये बेरियम जो है जाके इसके साथ मिल जाएगा। तो होगा क्या? होता क्या है? Na पे 1 प्लस है और यहाँ SO4 पे 2 माइनस है। ठीक है, ये 2 चला जाएगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा Na2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 इधर जाएगा, यहाँ होल ट्वाइस करके 1 लगा, होल लगा करके तब 1 लगाना है, 41 इसको नहीं बनाना। ये बन गया Na2SO4। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ Na2SO4 लिख दिया है। और फिर ये Ba जो है Cl के साथ मिलेगा, मतलब Ba पे 2 प्लस चार्ज है, Cl पे 1 माइनस चार्ज है, तो ये दोनों मिलेगा तो ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसका 1 जो है यहाँ आ जाएगा Ba1 Cl2। 1 शो करेंगे या ना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया BaCl2। ठीक है, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और भी रिएक्शन देखते हैं हम लोग, इसको मूव करते हैं। ओके, एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या होता है इसको देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए एशन का मतलब क्या होता है? एशन का मतलब होता है एडिशन, ऐड होना। क्या ऐड होना? ऑक्सीजन ऐड होना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इफ इन ए केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन इज ऐड इन ए सबस्टांस, देन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हालांकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखने के और भी एंगल्स हैं। किसी सबस्टांस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो किसी सबस्टांस में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो भी क्या है?
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखने के 3 एंगल्स हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। जैसे H2 जो है O2 के साथ मिल करके H2O बना रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, ये बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद हम लोग रिडक्शन पढ़ेंगे। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है। मेरे से पूछा गया क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखिए हम क्या देखेंगे। यहाँ हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास यहाँ कितने ऑक्सीजन है, एक भी ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में जब हम जा रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन के पास एक ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें ऑक्सीजन का एडअप हुआ है, एडिशन हुआ है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब हम बोलेंगे यहाँ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस ऑक्सीजन के पास कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2 एटम्स है। इधर कितना है, 1 है। तो इस ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन क्या होता है, तो देखिए जैसे हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा है उसी तरह से हमारा होता है रिडक्शन, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर किसी रिएक्शन में किसी सबस्टांस के साथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका जस्ट अपोजिट करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो क्या है, वो जो है हमारा रिडक्शन वाला रिएक्शन है। या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन हमारे सिलेबस में डिटेल नहीं है, ठीक है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन। तो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस वाले एग्जाम्पल में क्या देख पा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा वो रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करना है तो बिना बैलेंस किए चेक करना, रिएक्शन को बिना बैलेंस किए हुए, बैलेंस करने के बाद नहीं चेक करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं हाइड्रोजन के बेस पे। जैसे ये H2 है, Cl2 के साथ मिला तो क्या बनाया, HCl बनाया। बैलेंस अभी नहीं करना है, बिना बैलेंस किए हुए चेक करना है, ठीक है। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 हो गया। हाइड्रोजन घट गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यह ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ क्लोरीन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरीन जब इधर गया तो कितने हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन आ गया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये होता है कितना है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ लिखेंगे रिडक्शन, यानी ये मतलब हुआ कि क्लोरीन का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। आई होप ये क्लियर होगा। इसको हटाते हैं, इसको मूव करते हैं। अब एक होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है, देखिए लिखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। देखिए एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट मतलब होता है देने वाला, ठीक है। क्या देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला। तो अगर किसी रिएक्शन में कोई सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस को ऑक्सीजन दे रहा है, इफ इन ए केमिकल रिएक्शन one substance gives oxygen to another substance, then that substance is said to be oxidizing agent। मतलब जो सबस्टांस किसी केमिकल रिएक्शन में दूसरे सबस्टांस को ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन दे रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। और जो ऑक्सीजन ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ध्यान रहे फिर से, जो सबस्टांस ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन दे रहा है किसी को, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और जो ऑक्सीजन लेता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इसको भी कि जो ऑक्सीजन देता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो ऑक्सीजन लेता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है। क्या है, कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसको हमने रिएक्शन करा दिया सपोज सोडियम के साथ। किसके साथ करा दिया, सोडियम के साथ। अब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड प्लस कॉपर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस कॉपर के पास यहाँ कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। यहाँ इस कॉपर ने क्या किया, इधर कितने ऑक्सीजन है इसके पास, यहाँ एक ऑक्सीजन था, इधर एक ऑक्सीजन इसका गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दे दिया किसी को, इसलिए तो इसका ऑक्सीजन गायब हो गया। मतलब अगर हम पूछे आपसे कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका आंसर क्या है, इसने अपना ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीजन जो देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो इस सोडियम के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है और ये सोडियम जब इधर जाता है तो इसके पास ऑक्सीजन आया, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन लिया है तभी तो इसके पास आ गया। तो अगर हमसे पूछा जाए सोडियम क्या है, तो सोडियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जिसने ऑक्सीजन दिया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने ऑक्सीजन लिया वो रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना एक बात, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, याद रहे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। ध्यान रखना, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, हाँ ठीक है, सामने आ गया। देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। ध्यान रखना, रिडक्शन में क्या बताया था, ऑक्सीजन की कमी होना, लॉस होना, वो रिडक्शन होता है। तो ध्यान रखना, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, ओके। अब एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन। रुकिए इसको दोबारा लिख देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने क्या लिखा था, कॉपर ऑक्साइड, इसको रिएक्शन कराया था सोडियम के साथ, तो ये बनाया था सोडियम ऑक्साइड प्लस कॉपर, ठीक है। इसमें हम क्या देख पा रहे थे कि कॉपर ऑक्साइड जो है उसका क्या हो रहा था, ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसके पास एक ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन इसका हो क्या रहा है, रिडक्शन। यहाँ सोडियम के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, सोडियम इधर गया तो एक ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया, ओके। इसके बाद जो है कुछ छोटे छोटे और भी टेक्निकल टर्म है। अब हम लोग जानेंगे, एक होता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, एक्सो मतलब क्या होता है, इमिट होना, एक्सो इमिट, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इमिट्स, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इमिट होता है, हीट निकलता है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। जैसे देखिए हम लोग जब चूना में पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, पानी, तो उसमें क्या होता है, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट बनाएगा, क्या बनाएगा, हीट बनाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलता है, हीट इमिट होती है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये क्विक लाइम है, ये वाटर है, ये स्लैग्ड लाइम है, साथ में क्या बना है, हीट। इसमें एक छोटा सा चीज़ पूछा जाए, डेल्टा एच क्या होता है, हीट चेंज बोलते हैं इसको। तो डेल्टा एच कभी भी चेक करना है तो रिएक्टेंट साइड में चेक करना है। ये जो प्लस हीट है इसको इधर बुलाएंगे तो क्या होगा, माइनस हीट
तो डेल्टा एच निगेटिव होगा। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू कितना होता है? निगेटिव होता है। फिर एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन ये क्या होता है? देखिए, द केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्ड हीट, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको हीट चाहिए, उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। जनरली जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सब इंडोथर्मिक होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इसका ब्रेक डाउन करना है तो मुझे हीट देना पड़ेगा, इसमें हीट मिक्स करना होगा, तब जाकर के ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो इसमें क्या करना होगा? हीट देना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? इंडोथर्मिक। इसमें डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा? पॉजिटिव होगा। रिएक्टेंट साइड में हमेशा हीट को देखना है डेल्टा एच निकालने के लिए। ठीक है, तो ये लगभग जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शन थे वो मैंने पूरा तो अब हम बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, तो चलिए इसको एक एक करके बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। ठीक है, कोरोजन में क्या होता है? देखिए, जब किसी मेटालिक सबस्टांस का या फिर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसका जो अपर लेयर है वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। व्हेन मेटल कम्स कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर और वाटर देन देयर अपर लेयर डिस्ट्रॉय, दिस इज सेड टू बी कोरोजन। ठीक है, जनरली कोरोजन जो है आयरन का होता है। आयरन क्या होता है? आयरन जो होता है ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आता है और वाटर के कांटेक्ट में आता है XH2, ठीक है, तो वो क्या करता है? रस्ट बनाता है, Fe2O3। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, है ना, Fe2O3.XH2। इसको बैलेंस में कर लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं 2, Fe4 हो गया तो यहाँ 4 लगा देते हैं। ठीक है, और फिर जो है आपका XH2 है और यहाँ 2 लगा है तो 2XH2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ कितना लगाते हैं? 3 लगा देते हैं। ये हमारा जो है रस्ट का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? रस्ट का, यानी कि जंग का फार्मूला। अब क्वेश्चन ये है, कोरोजन से बचे कैसे? प्रिवेंशन क्या है कोरोजन से बचने का? मतलब कोरोजन से बचने का क्या तरीका है, क्या प्रिवेंशन है? तो हम क्या कर सकते हैं? मेटल में पेंटिंग कर सकते हैं, उसको पेंट कर देंगे, पेंट कर देंगे उसको, पेंटिंग। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? ऑयल और ग्रीस लगा सकते हैं। ठीक, और क्या कर सकते हैं? एलॉय बना सकते हैं मेटल का, 2-3 मेटल को एक साथ मिला करके एलॉय बना सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रोसेस है जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। किसके बारे में? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये क्या होती है? देखिए, व्हेन ऑयली फूड कम्स विथ कंटैक्ट इन ऑक्सीजन or water, then their aerial oxidation takes place and they gives unpleasant smell or bad taste. This process is said to be rancidity. या simply ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, when aerial oxidation of oily food takes place then they give unpleasant smell or bad taste. This process is said to be rancidity. Got it? Okay. मतलब होता क्या है कि जब ऑयली फूड्स जो है, जैसे कि चिप्स वगैरह जो है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका स्मेल ख़राब हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। समझ में आ रहा? तो उस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, इससे बचे कैसे? सवाल यह है कि रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उस फूड सबस्टांस को एयर टाइट कंटेनर में पैक कर सकते हैं। कंटेनर में उस फूड सबस्टांस को रख करके उसमें कोई नोबल गैस भर देंगे, जैसे कि आप हीलियम, नियॉन या फिर नाइट्रोजन गैस भी रख सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन से बचाएगा आपको। या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में उसको रख सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं? हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये सब कुछ एंटीऑक्सीडेंट सबस्टांस है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं?
रैंसिडिटी से बच सकते हैं। तो आई होप कोरोजन भी समझ में आ गया और रैंसिडिटी भी समझ में आ गया, और इस तरह से